Welcome back. This is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to explain the third poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda ने इंट्रोस्पेक्शन आत्म विश्लेषण के बारे में इस पोइम में बताया है कि जब हम समस्या को किसी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो हमको बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए और शांत मन से उस बात का निरीक्षण करना चाहिए कि कहाँ दिक्कत हो गई है। बिल्कुल अच्छे से सोच समझकर विचार करने पर बल दिया गया है इस पोएम में। चलो जी हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। कीपिंग क्वाइट, नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनती गिनने का पोएट ने यहाँ कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया कि 12 तक ही क्यों गिनेंगे। अक्सर हम अपने यहाँ 10 तक कोई गिनती गिनते हैं कि 10 तक गिनते हैं, ये काम हो जाना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने अपने कल्चर में भी देखा होगा, 10 तक गिनती गिनते हैं और भाई ये 10 तक गिनती गिनता हूँ, ये काम कर देना आप। तो जी यहाँ 12 तक गिनने की कोई बात नहीं कही गई है, कोई मतलब इसका कोई गूढ़ रहस्य पोएट ने बतलाया नहीं है। पोएट कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कोई मोमेंट, कोई गति, कोई हलचल नहीं करेंगे। जी हाँ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, यानी कि बात भी नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए आओ सब स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं। इस भाग दौड़ की दुनिया में सब बिल्कुल, यानी कि जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई है, बड़े विचित्र ढंग से हम व्यवहार करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है अपने आप को एग्जामिन करने का, अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का कि मैंने गलती है जो वो कहाँ कर दी है। अध्यात्मवास में भी बताया जाता है कि जब हम सारे दिन की भाग दौड़ के काम करते हैं तो हमें शाम को अपने बारे में सोचना चाहिए कि दिन भर जो हमने काम किया वो हमने किस ढंग से किया, क्या क्या गलतियां की हमने। हम अपने आप को एग्जामिन ही नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जांच नहीं पाते हैं कि मैंने गलती कहाँ से की, किस वक्त की। ये जो जुबान है ना, ये बड़े बड़े विवाद करवा देती है और जाने अनजाने में हमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। गलत कोई भी नहीं होता, एक वक्त होता है वो गलत होता है। तो हम समझ नहीं पाते कि मेरे इस बोल से किसी को आघात हुआ है, दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, तो उस गलत फहमी में हम बड़ी दिक्कत कर देते हैं। तो पोएट उसी बात को आत्म विश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन पर बल देता है कि हमें अपने आप को एग्जामिन कर लेना चाहिए। आओ हम सभी एक टाइम के लिए स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं और विचार करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम बहुत ज्यादा अपने आर्म्स, बाजू हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएंगे और बिल्कुल ध्यान लगा के सोचेंगे कि क्या गलती मैंने दिन भर में की है। इस बात को लेकर पोएट बड़ा जोर देता है और सारी पोइम है जो वो इसी बात को लेकर चलती है। हाँ जी, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक बड़ा ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, विलक्षण, अद्भुत, एक विचित्र एक पल होगा, मोमेंट होगा जब हम सभी शांत हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। विदाउट रस, कोई रस नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, कोई भी मोबाइल नहीं चलेगा, कोई टीवी नहीं चलेगा, कार नहीं चलेगी, फैक्ट्रीज वगैरह में कोई भी काम नहीं होगा। बिल्कुल स्थिर हो जाओ। पोएट पीपल को, लोगों को, अपने रीडर्स को ये बात समझाता है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी टुगेदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक अजीब मोमेंट, एक पल में, एक अद्भुत तरीके से। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक एक अजीबपन हो जाएगा, हम देखेंगे ये कैसा मोमेंट आ गया है, सभी शांत हो गए हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे इन द कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म हवेल, मछलियों को वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और साल्ट इकट्ठा करने वाले, जो समुद्र में साल्ट इकट्ठा करते हैं, वो लोग वो क्या करेंगे, वुड लुक एट हिज
हार्ट हैंड्स, अपने जो हाथ हैं वो आघात हुए हैं, उनमें तकलीफ हुई है, उस साल्ट दिन भर इकट्ठा करते करते उन पे चोट लगी है, वो उनको देख लेंगे, उनको टाइम मिलेगा। हाँ जी, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, पोएट उनको भी कहता है जो ग्रीन वार्स यानी कि इन्वायरमेंट के खिलाफ, इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध तैयार करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। और वार्स विद गैस, और गैस से युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, फायर से युद्ध होता है, उसमें इन्वायरमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचता है इन्वायरमेंट को, बड़ा पोल्यूशन फैल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहर आपको याद होंगे। हाँ जी, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री हो जाएगी, विजय हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई जीवित नहीं बचेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। जीत होगी लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए लोग नहीं होंगे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं होती, लेकिन कुछ क्रूर इंसान ऐसा काम करते हैं, ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, मानवता का नाश करते हैं। पॉइंट उनको कहता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लड़ाई समस्या का समाधान नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, पॉइंट कहता है कि क्लीन क्लॉथ्स पहनिए, आप स्वच्छ कपड़े पहनिए, साफ स्वच्छ। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉक कीजिए, चलिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ वॉक कीजिए। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, ऐसा काम कीजिए। आप युद्ध क्यों करते हो? आप भाईचारा बनाएं, भाईचारा सबसे बड़ी बात होती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हाट आई वुड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, सॉरी व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, तो मैं चाहता हूं इस बात से आप कंफ्यूज ना हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मेरा अर्थ ये हुआ कि मैं कह रहा हूं कि सब स्थिर हो जाएं, इनएक्टिव हो जाए, नहीं जी। पोइट कहता है कि मेरा अर्थ नहीं है कि सभी इनएक्टिव हो जाए, कोई काम ही ना करे, सारे निकम्मे हो जाएं, नहीं, इस बात से आप कंफ्यूज मत होना। पोइट कहता है कि मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि सारे घर पे बैठ जाओ निकम्मे होके, नहीं जी। एक टाइम के लिए, एक पल के लिए आप आपके अंदर अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने दिन भर में क्या क्या गलत काम किया, कहाँ गलती हुई है आपसे, वो विचार करने के लिए पोइट कह रहा है। सिंपल सा अर्थ है, सीधी सी बात है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ वही है जो इसके बारे में है, यानी कि जीवन जीने के लिए होता है। आई वॉन्ट नो स्ट्रक विद डेथ, डेथ से पोइट का यहाँ कोई स्ट्रक संबंध नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने संकुचित विचारों को, सिंगल माइंडेड ना होते तो कोई भी प्रॉब्लम ना आती है। हम अपने आप को लेकर संकुचित, संकीर्ण विचारों के हो जाते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, और तब जाके ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं। एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence, शायद एक huge silence से खामोशी huge silence might interrupt this sadness, और ये इस सैडनेस में इंटरप्ट कर दे, दखल दे दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो अपने आप को समझने से रोकती है ये उदासी। ऑफ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जिस बात से हम डेथ से अपने आप को डराते रहते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते, और ये जो उदासी आती है शायद इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस सैडनेस को तोड़ दे, खामोशी इस उदासी को तोड़ दे। लास्ट स्टेंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें अर्थ है वो सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज डेड प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, और बाद में वो अलिव यानी कि जिंदा प्रतीत होती है धरती। कैसे? जब पतझड़ आती है तो सब वृक्ष से पत्ते सब झड़ जाते हैं, सब निर्जीव सा प्रतीत होता है, वृक्ष पे कोई फूल पत्ते नहीं रहते हैं। तो
मृत्यु सा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही बसंत आती है, फूल खिलते हैं, बहार आती है, तो ऐसा लगता है कि जान आ गई है, धरती जीवित हो गई है। तो यहाँ अर्थ पोएट का यही है कि धरती हमें सिखाती है, प्रूव करती है। नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, एंड आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। एंड में पोएट यही कहता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप का विश्लेषण कीजिए कि गलती कहाँ हुई है। युद्ध ना कीजिए, लड़ाई ना कीजिए, इसका कोई समस्या का समाधान नहीं होगा इससे। तो जी ये पोएट ने एक्सप्लेन किया कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा। तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आपका नोट वो आ जाएगा। तो तब तक वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।